स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल स्टडी विद आदर्श। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मॉर्निंग असेंबली के कंटेंट में हम लोग आज का सुविचार देखेंगे। देखिए, आज का सुविचार क्या कहते हैं? उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, स्वयं पर विश्वास करो और जो कमज़ोर बनाता है उसे त्याग दो। इस बात को किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, अब इसी बात को उन्होंने इंग्लिश में किस तरह बोले? उन्होंने कहा, एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच, बिलीव इन योर सेल्फ, गिव अप एनीथिंग दैट वीकनेस यू। स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात को कहे थे। तो चलिए, हम लोग आज का सुविचार तो आप पढ़ लिए। नेक्स्ट, आज का दिनांक यानी 9 तारीख 9/4/2026 बृहस्पतिवार को जो प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए, हम लोग सबसे पहला समाचार जो पढ़ेंगे वो आज का अंतर्राष्ट्रीय होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार होगा। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समाचार क्या है? नासा के आर्टेमिस 2 मिशन ने 7 अप्रैल को अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। करीब 50 वर्षों के अंतराल के बाद इंसान एक बार फिर चांद के बेहद करीब पहुंचा। वहीं चांद पर उल्कापिंड की टक्कर पहली बार इतना करीब से रिकॉर्ड की गई। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय समाचार दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका राष्ट्रीय स्तर पर समाचार। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा वित्तीय वर्ष 2026-27 की अपनी पहली बैठक में मौद्रिक नीति समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देंगे। गवर्नर की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय समिति सोमवार से ब्याज दरों, मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और विकास अनुमानों जैसे प्रमुख पहलुओं पर विचार विमर्श कर रही है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर था। अब ये है राज्य स्तर पर। ठीक है, झारखंड सरकार स्वास्थ्य की गारंटी देने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत सरकार मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लाने की तैयारी कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों के जन्म के साथ ही उन्हें हेल्थ कार्ड से जोड़ना है, ताकि उनके और परिवार के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिल सके। अब हम लोग खेल जगत से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय हो गया, ठीक है, राज्य भी हो गया, ये सभी हो चुका है। अब खेल जगत से पढ़ते हैं। झारखंड की महिला क्रिकेट के लिए मंगलवार का दिन बेहद सुखद और ऐतिहासिक रहा। झारखंड के क्रिकेट इतिहास में पहली बार अंडर-19 महिला टीम की 7 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन बीसीसीआई की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जोनल कैंप के लिए किया गया है। शिक्षा एंड कैरियर टेक्नोलॉजी। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस पर 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नकद भुगतान बंद हो जाएगा। फास्टैग टोल वसूली का मुख्य माध्यम बना रहेगा। यदि किसी वाहन में फास्टैग नहीं होगा तो यूपीआई से भुगतान का विकल्प मिलेगा, लेकिन इसके लिए 1.25 गुना टोल चुकाना होगा।
चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अब जो जीके प्रश्न पूछे जाएंगे प्रार्थना सभा के क्रम में कक्षा 1 to 5, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है जीके प्रश्न कक्षा 1 to 5 के लिए। बूझो पहेली, यानी कुछ पहेली पूछा जाएगा आपको। ना मैं सोना ना मैं चांदी, फिर भी सबको लंगू मैं प्यारी। खाने में भी काम में आऊँ, आँखों में भी पानी लाऊं, बताओ क्या हूँ मैं। तो दोस्तों ये प्याज है, ठीक है, जिससे ना मैं सोना ना मैं चांदी, फिर भी सबको लगूं मैं प्यारी। खाने में भी काम आऊँ, आँखों में भी पानी लाऊं, बताऊं क्या हूँ मैं। तो ये है प्याज, ठीक है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री संतोष गंगवार, ठीक है। दिन के समय आकाश का रंग कैसा होता है? तो ये नीला होता है, ठीक है। और अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वोवेल्स होते हैं? तो ये 5 वोवेल्स होते हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। 62 में इकाई अंक क्या है? तो 2 है, यानी इकाई दहाई होता है, ठीक है। अब कक्षा 6 से 8 में पूछे जाने वाले प्रश्न। बिहार का शौक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये कोसी नदी है। पेट में चूहे दौड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत भूख लगना। तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये धनबाद में स्थित है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, जो कि कान में होता है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। आपको महाद्वीप तो पता ही होगा, टोटल 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कक्षा 9 से 12 में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके प्रश्न। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। WHO का विस्तारित रूप क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। दोस्तों अगर यहीं पदार्थ की 5वीं अवस्था पूछता तो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाता है, ठीक है। ऐसे पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, ठीक है। और आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में है प्रेरक प्रसंग, ठीक है। प्रेरक प्रसंग यानी इसका जो शीर्षक है वो शीर्षक क्या है? टाइटल, सबसे शक्तिशाली योद्धा, समय और धैर्य। चलिए पढ़ते हैं इसको, ठीक है। सभी योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली समय और धैर्य है। समय हर घाव को भर देता है और कठिनाइयों को आसान बना देता है। धैर्य इंसान को कठिन परिस्थितियों में शांत और स्थिर बनाए रखता है। जिसने समय का सदुपयोग किया उसने सफलता पाई, जिसने धैर्य रखा उसने कठिनाइयों को भी पार किया। समय और धैर्य मिलकर व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। ये दोनों जीवन में हर संघर्ष को जीतने में मदद करते हैं। बिना समय और धैर्य के कोई भी उपलब्धि संभव नहीं है। समय हमें अवसर देता है और धैर्य हमें उस अवसर को लाभ उठाने की शक्ति देता है। तो इससे हमें मोरल वैल्यू क्या मिलता है? संदेश क्या मिलता है? समय और धैर्य ही सच्ची शक्ति है। आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या है? आज का महत्वपूर्ण दिवस 9 अप्रैल 2026 CRPF शौर्य दिवस। 9 अप्रैल को भारत में मुख्य रूप से CRPF शौर्य दिवस वेलुअर डे मनाया जाता है, जो 1965 में कच्छ के
रन में पाकिस्तान के खिलाफ सीआरपीएफ जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।